हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप भी बेचैन हो भाई? किसी भी दुनिया के कितना भी बड़ा सेंटेंस हो हिंदी और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए तुम भी बेचैन हो, तो चलो भाई आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अंतर नियमित तरीका लाया हूं जिससे कि भाई यूं आप चुटकी में भाई ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। भाई ये मेरा गारंटी है, सब्सक्राइब और लाइक करना आपका गारंटी है। आप करो या ना करो, पर फिर भी मैं आप लोगों को बतला कर ही रहूँगा, सिखा कर ही रहूँगा। तो भाई वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखो। तो चलिए हम कुछ कहानी लेकर देखते हैं। भाई देखिए यहाँ पे जो है मैंने कहानी यहाँ पे ले लिया हूँ और देखिए क्या चीज़ पर, तो भाई एक व्यापार पर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। भाई मैं आप लोगों को इतना इजीली आसानी से बताऊंगा जो भाई आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं, मर जाओगे पर भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई, मरने के बाद ही भूलोगे। तो यहाँ पे देखो भाई, एक व्यापारी था भाई। आप दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस बनाओ या स्टोरी बनाओ तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं भाई। बस आपको क्या चीज़ पकड़ना है, तो भाई टेंस पकड़ना है और भाई आपको काल पकड़ने की जरूरत है, यानी कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि या फ्यूचर में। तो यहाँ पे देखिए ये बात कहाँ पे हो रही है। एक व्यापारी था, तो भाई अब बिजनेस मैन वाज, एक व्यापारी था। अब देखिए एक समय उसे व्यापार के लिए दूसरी देश जाना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए भाई, और इसमें हम सब्जेक्ट पकड़ना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट और टेंस पकड़ लिया जो किस काल की बात है, तो भाई यूँ चुटकी में तुम बना दोगे भाई दुनिया के कितना भी बड़ा हिंदी सेंटेंस हो। यहाँ पे देखो एक समय, तो भाई एक समय के याद कर लेना, वंस होता है एक समय, वंस। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब देखो उसे व्यापार के लिए, जब भाई प्रीपोजिशन आ जाए के लिए या में, घर में, तो भाई प्रीपोजिशन जहाँ पे आए उसे भाई घेरा लगा देना या भाई उसे छोड़ ही देना। उसे दूसरी देश जाना पड़ा। पहले हम तो सब्जेक्ट उठाएंगे तब भाई यहाँ पे मेन वर्ब रखेंगे। अब देखिए वंस, यहाँ पे तो एक समय, उसे ही, अब देखिए जाना पड़ा, यानी कि ये तो पास्ट की बात हो रही है। तो भाई जाना पड़ा, जाना था, खाना था, तो भाई जब नानी ने और था थी थे पड़ा था या आ जाए तो भाई इसमें जान जाइएगा हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन, टू वर्ब वन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए वंस ही हैड टू गो टू अदर कंट्री। अब भाई क्या चीज़ के लिए, तो यहाँ पे देखिए व्यापार के लिए, तो भाई फोर आएगा, के लिए होता है फोर, और व्यापार के लिए तो यहाँ पे लगा दीजिए फोर बिजनेस, यानी कि उसे दूसरा देश व्यापार के लिए जाना पड़ा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद उसके पास 1000 लोहे की छड़ थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इसमें आपका कौन है, तो ही है। इसमें कौन है, तो उसके पास, यानी कि उसके पास थी। तो जब के पास था थी थे आ जाता है तो हैड लगता है, ये भी पास्ट में ही है। तो उसका या उसकी के तो ही हो जाएगा, ही हैड। अब देखिए उसके पास 1000 लोहे की छड़, 1000 का होता है 1000 ऑफ। अब देखिए लोहे की छड़, लोहे के छड़ का इंग्लिश होता है आयरन बार्स। ही हैड 1000 ऑफ आयरन बार्स, यानी कि उसके पास 1000 लोहे के छड़ थे। अभी इसके बाद देखिए उसने अपने मित्र को सौंप दिया। अब यहाँ पे देखिए उसने अपने मित्रों को सौंप दिया, फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट और यहाँ पे मेन वर्ब उठाएंगे। ही इंटरेस्ट का होता है सौंपना, इंटरेस्टेड। अब देखिए टू हिज फ्रेंड, तो ये आपका हो गया जो उसने अपने दोस्त को सौंपा। अब इसके बाद भाई ध्यान से देखिएगा, ये इतना बड़ा आपको हिंदी सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा। आप बोलोगे कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो विदेश से वापस आने के बाद वह अपने
दोस्त के पास पहुंचा और छड़ मांगा। तो भाई विदेश से वापस आने के बाद, ये आप चाहे तो वाक्य का अंत में ले जाए या पहले भी रख सकते हैं, विदेश से वापस आने के बाद, या आप डायरेक्ट पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए तो वह का तो ही हो जाएगा। उसने कहाँ गया? अपने दोस्त के पास। ही रिचेड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के पास पहुंचा। हिज फ्रेंड अब क्या किया? और छड़ की मांग की, छड़ मांगा। एंड आस्केड, भाई पास्ट की बात हो रही है, आस्क्ड फॉर, अब छड़ का बार हो जाता है बार्स। अब देखिए, विदेश से वापस आने के बाद या लौटने के बाद जब के बाद आ जाए तो भाई बाद का तो आप लोग जानते हैं, आफ्टर। जब भाई प्रीपोजिशन आए तो उसके साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब का चौथा रूट, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जरंड। तो यहाँ पे देखिए, विदेश से वापस आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आफ्टर लगाइएगा। आफ्टर कमिंग या आफ्टर हिज रिटर्निंग या आफ्टर हिज कमिंग टू फ्रॉम एब्रोड, आफ्टर हिज कमिंग फ्रॉम एब्रोड। यहाँ पे फ्रॉम विदेश गया था ना, तो विदेश से लौटने के बाद फ्रॉम एब्रोड। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब चलिए इसके आगे क्या हुआ वो कहानी देखते हैं। अब देखिए उसके बाद का कहानी क्या हुआ। भाई मित्र ने कहा कि सभी छड़े चूहे खा गए। तो भाई मित्र द फ्रेंड। अब यहाँ पे भाई कहना, तो कहना के से का सैड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, की का डैट। अब सभी छड़े चूहे खा गए और द बार्स वेयर ईटन होगा क्योंकि भाई ये पैसे में बनेगा, ईटन अप बाई रैट्स, चूहा का रैट्स। तो भाई द फ्रेंड सेड दैट ऑल द बार्स वेयर ईटन अप बाई रैट्स। समझ गए। अब इसके बाद देखिए, यह सुनकर व्यापारी आश्चर्य हुआ और कुछ नहीं बोला। यह सुनकर टू लिसेंट दिस, यह सुनकर व्यापारी आश्चर्यचकित हुआ। अब देखिए व्यापारी आश्चर्य हुआ। देखिए व्यापारी का भाई हम ही कर देंगे, ही वाज, या द बिजनेसमैन कर दीजिए, ही वाज एज टोनीस हैड। अब देखिए एंड, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि भाई से को सैड नथिंग, कुछ नहीं का नथिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद कुछ दिन बाद व्यापारी ने अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया और उसके बेटे को जाने नहीं दिया। कुछ दिन बाद, भाई इतना पहले छोड़ दो, और देखो व्यापारी ने अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया है। व्यापारी जो विदेश गया था, द बिजनेस मैन invited his friend on dinner and उसके बेटे को नहीं जाने दिया, and did not let him go, और उसे नहीं जाने दिया। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद सभी छड़े ला कर दे दिया। अब देखिए भाई सभी उसके बाद, तो हाँ भाई इसमें भी छूटा है कुछ दिन बाद, तो आफ्टर सम डेज,
आफ्टर, यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे देखिए उसके बाद सभी छड़े लाकर दे दिया। उसके बाद के भाई आफ्टर डेट लास्ट में ले जाइए तो या पहले रखिए। सभी छड़े उसने लाकर सभी छड़े दे दिया। ही गैव हिम हिज ऑल बार्स। अब देखिए लाकर टू ब्रिंग तो भाई ये कहानी जो है आप लोगों ने कहानी भी सुन लिया और भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीख गए।